चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। कल आपका क्वेश्चन लग गया था त्रिकोणमिति का 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर आपको दे दिया गया है। इसकी सहायता से आपको इसका मान इतना सिद्ध करना है। आपने लिया tan थीटा को। tan थीटा की सहायता से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो A B C, ये tan है, यानी लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार हो गया, ये 90 अंश कर लेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। लिखते हैं कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग कर लेते हैं। कर्ण की जगह पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो कर्ण का वर्ग हो गया 4 का वर्ग 3 का वर्ग यानी 16 धन 9, कितना हो गया यानी 25। इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग, तो आप लिख सकते हैं कि कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो गया 25 का वर्गमूल 5, यानी तीनों भुजाएं आ गई। जब तीनों भुजाएं आपके पास आ गई हैं तो अब आप इसी चित्र से निकाल लेते हैं किसका मान, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा 4/5। कास थीटा निकाल लेते हैं तो कास थीटा का मान 3/5 हो गया। अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट वाला साइड लिया, यानी 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा अपान 2 साइन थीटा और प्लस 3 कास थीटा। चलिए रखते हैं 2 साइन थीटा की जगह पे 4/5 करेंगे, 3 हो गया 3/5 कर लीजिए, ये हो गया 2 साइन थीटा की जगह पे 4/5 और प्लस कर सकते हैं 3 × 3/5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आपको दिख रहा है कितना होगा, तो ये हो गया 8/5 माइनस 9/5 और यहाँ 8/5 प्लस 9/5 कर दीजिए, तो दोनों का एलसीएम 5 हो गया। 8 माइनस 9 और यहाँ 8 प्लस 9 ये 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस और इसको ऐड कर दीजिए। तो यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिख रहा है, आप इसको लेते हैं, ये प्रूव करना है। tan थीटा को लिया तो आपने एक त्रिभुज बनाया A B C, ये थीटा हो गया। लंब बटा में आधार, तो लंब आधार यानी हमको निकालना होगा तब कर्ण। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग, लंब यानी 24 का वर्ग कर दीजिए और 7 का वर्ग कर सकते हैं, 576 धन 49 जोड़ लीजिए 625। इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना होगा, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे यानी 25। अब हमने इस चित्र को देखते हुए जो वैल्यू पूछा था उसमें साइन और कास चाहिए था, तो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं 24/25 और यहीं पे कास की वैल्यू निकाल लेते हैं 7/25। अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा और दिया था साइन थीटा प्लस कास थीटा। साइन की वैल्यू दिख रही है 24/25 और ये हो गया 7/25। यहाँ पे हो जाएगा 24/25 और धन 7/25 कर सकते हैं। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 24 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17/25 और यहाँ पे 24 7 31/25, 25 से 25 घटा दीजिए, बचा कितना 17/31 और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है, बटा में कुछ नहीं तो दोनों के एक कर लीजिए। इसकी सहायता से अगर त्रिभुज बनाते हैं, इसकी सहायता से त्रिभुज बनाते हैं तो A B C, लंब बटा में आधार, कर्ण कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसकी सहायता से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं B A C, तो ये हो गया √3 1 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, यानी आप पाइथागोरस के प्रमेय से जो कर्ण निकाला था कर्ण निकल गया। जब कर्ण निकल गया, ये आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आते हैं, हमको रिजल्ट जो दिख रहा है, आप यहाँ अगर रिजल्ट मान लीजिए लिख दें, रिजल्ट में पूछ रहा है कि कास A कास B माइनस साइन A साइन B का मान क्या होगा। पूछ रहा है कास A कास B माइनस साइन A साइन B का मान क्या होगा। तो चलिए हमको दिख रहा है कि ये सब वैल्यू चाहिए, तो ये A वाला ट्रायंगल है, तो इससे हम निकाल लेते हैं साइन A। साइन A का मान लंब बटा में कर्ण यानी 1/√2। कास A निकाल लीजिए, इसी से कास A की जगह पे 1/√2। इससे निकालते हैं B, तो कास B और साइन B निकालेंगे यहाँ, तो कास B की वैल्यू आधार बटा में कर्ण, साइन B की वैल्यू लंब बटा में कर्ण, ये वैल्यू आ गए। अब आते हैं जो जिसकी वैल्यू पूछ रहा था इसको लेकर के, तो पूछ रहा है हमसे कास A कास B
माइनस साइन ए साइन बी। कास ए की जगह पे 1/√2, कास बी की जगह पे 1/2, साइन ए की जगह पे 1/√2, साइन बी की जगह पे √3/2। तो ये हो गया 1/2√2, ये हो गया √3/2√2। आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम दिख रहा है यहाँ से कितना, तो 1 - √3/2√2, ये है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। ध्यान दीजिएगा, 27 में दिया गया है कि tan थीटा प्लस काट थीटा इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस कह रहा है जी, आप नोट कर लें। ये इतना दे दिया तो प्लस का क्या होगा। आपने कहा कि दोनों साइड का कर दीजिए वर्ग, तो वर्ग कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा 2ab ना, तो 2 tan थीटा काट थीटा और 2 का वर्ग 4। तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, और काट को 1/tan बोलते हैं, तो यह कट गया। तो यहाँ पे रिजल्ट है tan स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा और +2 इज इक्वल टू 4 बचा है, ठीक ना। चलिए इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो आपने कहा कि यह tan स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा 2 उधर जाएगा तो ये हो गया। आपने कहा कि tan स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो बचा कितना 2, यानी इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है साइन ए इज इक्वल टू कास ए। तो कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 काट स्क्वायर ए प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर कास को नीचे लाते हैं तो यह रिजल्ट साइन ए अपान कास ए इज इक्वल टू 1। इसको साइन बटा में कास को क्या बोलते हैं आप, तो साइन बटा में कास को हम tan बोलते हैं। तो tan ए हो गया 1, यानी कि ये। अब आपने कहा कि जब tan मालूम है तो चलिए आते हैं इस रिजल्ट पे। तो आपने कहा 2 दिया गया है tan स्क्वायर ए, 2 काट स्क्वायर ए और प्लस 5 2। tan ए की जगह पे 1, काट को tan का उल्टा एक ही होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई और प्लस 5। तो 2 - 2 + 5 ये कट गया, बचा कितना 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो 29 में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 29 में दिया गया है कि साइन ए दिया गया है कि साइन ए की वैल्यू 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4। तो कास ए और tan ए ये 2 की वैल्यू पूछ रहा है। साइन को बोलते हैं आप लंब बटा में कर्ण। चलिए साइन की सहायता से आपने समकोण एक त्रिभुज बनाया ABC। तो 90 है, तो 90 के सामने ये कर्ण का स्थान हो जाता है। इस ए कोण की बात करते हैं तो ए के सामने लंब हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया। तो लंब और कर्ण दिया गया है, यानी इस डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आपको क्या निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो 4 का वर्ग कर लीजिए, लंब यानी 3 का वर्ग कर लीजिए, और ये आधार का वर्ग कर लीजिए। 16 बराबर 9 धन आधार का वर्ग। 16 में से 9 घटा दीजिए और ये हो गया आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग कितना आ रहा है, 16 में से 9 गया 7, यानी आधार की बात करेंगे तो कर्णी में 7 होगा। तो चलिए आधार तो कर्णी में 7 दिख गया आपको। अब जब कर्णी में 7 हो गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं। अब जब सभी साइड आ गए हैं तो हमसे पूछ रहा था कास ए और tan ए। कास को बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण बोलते हैं, और tan को बोलते हैं लंब बटा में आधार। चलिए फिगर से आप वैल्यू रख लिए। आधार की जगह पे कर्णी में 7 दिखा और कर्ण की जगह पे कितना दिखा 4। लंब है 3 और कर्ण है लंब बटा में आधार यानी कर्णी में 7। तो ये 2 मान पूछ रहा था आपके सामने है, नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दिख रहा है कि सेक थीटा का मान 12/13। तो पहले आपने कहा कि सेक को बोलते क्या हैं, तो कर्ण बटा में आधार बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब सेक का मान दे दिया गया है तो सेक की सहायता से आपने एक त्रिभुज कंप्लीट किया, ये आपने थीटा मान लिया। तो ये 90 अंश हो गया। तो 90 के सामने फिक्स है कि कर्ण होगा, थीटा के सामने लंब हो गया, जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। कर्ण की जगह पे 13 और आधार की जगह पे 12 दिखा, यानी हमको पाइथागोरस की सहायता से पहले लंब निकालना होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
और धन आधार का वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया 13 का वर्ग, ये हो गया लंब का वर्ग और ये हो गया 12 का वर्ग कर लीजिए। तो 13 का वर्ग 169, लंब का वर्ग 144 को इधर लाते हैं तो 169 ऋण 144 और ये हो गया लंब का वर्ग कर लीजिए। तो ये घटा दिया 25 लंब का वर्ग, ठीक ना। तो जब लंब का वर्ग हमारे पास इतना आ गया है तो लंब की बात करेंगे तो हमने लिखा लंब कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यानी लंब आ गया। करें सेक जब दे दिया गया है, सेक से हमने तीनों साइड क्लियर कर लिया तो बाकी सभी मान यानी बाकी अब 5 मान आपके पास हैं तो बाकी 5 मानों को आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा और कोसेक थीटा, सभी के फार्मूले को रखते हैं और चित्र से उसकी वैल्यू को रख देंगे। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, ये हो गया आधार बटा में कर्ण, ये हो गया लंब बटा में आधार और ये हो गया आधार बटा में लंब। कोसेक को बोलते हैं कर्ण बटा में लंब। चलिए सभी आपके पास डायग्राम में दिया गया है चित्र में। लंब 5 बटा में 13 हो जाएगा, ये 12 बटा में 13 हो जाएगा, ये 5 बटा में 12 हो जाएगा, ये 12 बटा में 5 हो जाएगा और 13 बटा में 5 हो जाएगा। ये पांचों मान जो पूछ रहा था आपके सामने आ गया। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए ध्यान से देखते हैं 31 नंबर को। 31 नंबर आपके सामने आपसे कह रहा है कि आप दोनों साइडों को इक्वल दिखा दीजिए, इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो आपने कहा कि काट ए की वैल्यू हम यहाँ 4/3 कर सकते हैं। इससे अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं तो ए बी सी आधार और लंब, ये कर्ण की बात आती है तो 3 का वर्ग 9, 9 और 4 का 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। पाइथागोरस से अगर आपको नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस का प्रमेय लिख के निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास सब कुछ आ गया है तो इसी पर यहीं पे हम निकाल लेते हैं tan 3/4, निकाल लेते हैं कास 4/5, निकाल लेते हैं साइन, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इन तीनों को लगाने के लिए आपने लिया बायां पक्ष। 1 माइनस tan a की जगह पे 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल का स्क्वायर, 1 ऋण 9/16, 1 धन 9/16 कर दीजिए। लघुत्तम लेंगे तो 16 में से 9 गया 7/16 और 16 9 25/16 हो गया। 16 से 16 कटा दीजिए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब यहीं पे अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाना है, कास तो 4/5 का वर्ग, साइन 3/5 का वर्ग, तो ये 16/25 और 9/25। 16 में से 9 घटा देंगे 7/25। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। हो गया, नोट करें। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक ना। साइन कोण भी दिखा, ए बी और ये दिखा, इन सभी का मान पूछ रहा है। आपने कहा कि चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो आपने कहा कि यह बी आपके पास फिक्स है, बी हो गया, ए और सी को आप कहीं भी मान सकते हैं। ए बी हो गया 24 और बी सी हो गया 7, 90 के सामने, यानी हमको ज़रूरत है कर्ण की। तो चलिए लिखा आपने पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा कितना 7 यानी 49 और 576 यानी 625। ये क्या है, तो कर्ण का वर्ग है। तो कर्ण कितना होगा 625 का वर्गमूल 25, ये हो गया 25। जब हमारे पास तीनों साइड आ गई है तो जब जिसकी ज़रूरत है चलिए उसको लिखा जाए। पहले में आते हैं तो हमारे पास साइन ए और कास ए चाहिए। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण और कास को बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। इस ए कोण की बात करते हैं तो ए के लिए लंब ये है, यानी 7/25। ए के लिए ही बात करते हैं तो आधार ये है 24/25। फिर दूसरे में आते हैं तो इसी तरह से साइन सी और कास सी पूछा। साइन का सेम वही सूत्र सब वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलता है, वैल्यू बदलते हैं तो उस कोण को ध्यान से देखते हैं। चलिए सी पे आते नहीं, आप यहाँ आए तो इसके ठीक सामने लंब हो गया, यानी 24/25। इसी के लिए सी यानी आधार की बात करते हैं तो 7/25 हो जाएगा। तो बस यही पूछ रहा था आपसे, नोट कर लें। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 है। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 में आप अगर ध्यान दें तो कह रहा है कि 15 काट ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए इन दोनों का मान पूछ रहा है। हम इसको काट ए को 8/15, काट को बोलते हैं आधार बटा में लंब। चलिए त्रिभुज कंप्लीट करते हैं। तो त्रिभुज अगर कंप्लीट करेंगे तो ए बी सी, तो ए ये 90 अंश है, तो 90 के सामने तो कर्ण हो गया और ए के सामने लंब हो गया, और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। तो आधार की जगह पे 8 और आधार की जगह पे 8 और लंब की जगह 15, यानी हमको निकालना है पहले कर्ण। तो पाइथागोरस का प्रमेय लेते हैं। क्या? तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग हो गया लंब, यानी 15 का वर्ग कर सकते हैं, ये 8 का वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कर्ण का वर्ग बराबर 225 और धन 64, 2 8 9। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 17, यानी तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। जब तीनों भुजाएं आ गई हैं तो लिखते हैं जिसका मान चाहिए। साइन निकालना था और सेक निकालना था। साइन को लंब बटा में कर्ण और सेक को और कर्ण बटा में आधार बोलते हैं। तो लंब की जगह पे 15 दिख रहा है, कर्ण की जगह पे 17 दिख रहा है। कर्ण की जगह पे 17 है, आधार की जगह पे 8 हो गया। तो बस ये आंसर है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिख रहा है। कोण भी 90 अंश दिया, tan ए दे दिया। तो चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं तो आपने कहा कि ए बी सी ये 90 अंश हो गया। कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। tan को बोलते हैं लंब बटा में आधार, यानी कर्ण निकालना है। तो आपने कहा पाइथागोरस का प्रमेय लिख लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, 1 धन 1 कितना हो गया? 2, और इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग। तो आप लिख सकते हैं ना कि कर्ण बराबर कर्णी में 2, तो कर्णी में 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि इसका मान 1 दिखाना है, यानी प्रूव करना है। आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 2 sin ए इंटू कास ए। चलिए 2 साइन, साइन किसको बोलते हैं? तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण हो गया। कास किसको बोलते हैं? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो गया। तो 2 बटा में 2, यानी कट के कितना हो गया? 1। और यही ना है, राइट हैंड साइड आपको 1 प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 में दिया गया है कि कोण बी समकोण है और tan ए का मान 1/√3 है, ठीक ना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले भाग की बात करें तो पहले वाले भाग में अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है कि साइन ए कास सी, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, कास ए साइन सी, इसका मान क्या होगा? तो आपने कहा कि इसको हम लंब बटा में क्या जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं लंब बटा में आधार। आप tan ए की सहायता से त्रिभुज कंप्लीट करते हैं, लंब और आधार, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो ये 90 के सामने कर्ण होता है ना, तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग, 1 धन 3 यानी 4, और ये क्या है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना होगा? 2, यानी ये 2 हो गया। ये तो मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब जिसका मान चाहिए था, चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। मान चाहिए था साइन ए कास सी, कास ए साइन सी। आपको इसका मान चाहिए। चलिए मान रखते हैं। आपके पास चित्र दिख रहा है, चित्र को देखते हुए साइन ए यानी यहाँ से, साइन ए मतलब लंब बटा में कर्ण, कास सी यानी यहाँ से आधार, ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, कास ए यहाँ से आधार बटा में कर्ण, साइन सी यहाँ से लंब बटा में कर्ण। जिस भी कोण को लेते हैं उसके ठीक सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, जो बच जाती है वो भुजा हो जाती है आधार। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखे हुए हैं। चलिए ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, ऐड करेंगे तो 4/4। इसका मान कितना हो रहा है? 1। इसी पर एक और भाग दिया था, आप अगर ध्यान दें, सेकेंड भाग कहता था कि उसका भी मान बताइए क्या? तो कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी, इनका मान पूछ रहा है। तो चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में कास ए कितना हो जाएगा? कर्ण में 3 बटा में 2,
काश सी यानी यहाँ से 1/2, आधार बटा कौन होता है, साइन है यहाँ से तो 1/2, और साइन सी की बात करते हैं तो √3/2, यानी आपने कहा कि इसका इंटू किया तो √3/4, और ये माइनस में है √3/4, कट के कितना हो गया 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर को अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, काश ए बराबर काश बी दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। न्यून कोण है तो हम इसको लिखना चाहें तो 90 - ए भी लिख सकते हैं, इसको हम साइन 90 - बी लिख सकते हैं। फार्मूला था साइन 90 - थीटा कास थीटा, साइन 90 - थीटा कास थीटा। साइन है तो कोणों की तुलना कर लीजिए, तो कोणों की तुलना किया तो 90 से 90 कट गया, ऋण से ऋण कट गया, ए बराबर बी, ए क्या है कोण है, तो हम इसको कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिख रहा है, इन सभी का मान पूछ रहा है, ये सब दिया गया है। आपने कहा कि अगर हम इसको त्रिभुज को बनाते हैं पी क्यू आर, ये 90 अंश, क्यू आर हमारे पास 5 है, हमने कहा कि पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास 25 है। अगर हम क्यू आर को हम या पी ये देखिए पी क्यू यहाँ है 5, अगर हम क्यू आर को x मान लें तो चलिए पी आर धन x बराबर 25, तो पी आर का मान 25 ऋण x होगा, ये 25 ऋण x, 90 के सामने है तो कर्ण होगा, बाकी लंब आधार है। पाइथागोरस का प्रमेय लिखते हैं, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो 625, x का वर्ग 50x और x का वर्ग 25, ये कट गया, 25 इधर आएगा तो 625 ऋण 25 बराबर 50x, तो 600 बराबर 50x, 0 कटा दीजिए, x बराबर x का मान 12 आया, तो x यहाँ 12 आ गया। अब जब x को 12 आ गया तो पी आर का मान 25 ऋण 12, तो पी आर आपने 13 निकालिए, ये 13 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, ठीक ना। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं तो आपसे कुछ रिजल्ट पूछ रहा था, चलिए उस रिजल्ट की बात करते हैं। पहला रिजल्ट साइन पी, कास पी और टैन पी। चलिए साइन को क्या बोलते हैं, आपने कहा कि साइन को आप क्या बोलते हैं, तो साइन को लंब बटा में कर्ण बोलते हैं, तो 12/13 दिखा। कास को आधार बटा में कर्ण बोलते हैं, टैन को लंब बटा में आधार बोलते हैं। बस यही तो 3 पूछ रहा था। इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 38, ध्यान से देखिए। 38 में कह रहा है कि काट थीटा 7/8 दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा पूछ रहा है, पहला था ये काट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान पूछ रहा है। आपने कहा कि चलिए इसमें त्रिभुज की हमको जरूरत नहीं दिख रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कास स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको काट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। काट की वैल्यू कितनी है 7/8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए। सेकेंड तो वैसे ही दिख रहा है कि काट स्क्वायर ही पूछा है, तो काट स्क्वायर का मतलब 7/8 का ही स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर। दोनों सेम आंसर है, आंसर हो गया। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है आपका सत्य है सत्य वाला है, तो उसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।